सब नॉर्थ इंडियंस हैं ना, यहाँ पे कोई साउथ इंडियन तो नहीं है, तो वी शुड फील वेरी प्राउड इन स्पीकिंग आवर ओन लैंग्वेज। नहीं, हम हिंदी में बात करें। मंच पर आसीन मेडिसिन अपडेट के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन श्री पी.के. जैन साहब, इस संस्था के महासचिव डॉक्टर अग्रवाल और हमारे बहुत ही एनर्जेटिक और डायनामिक प्रिंसिपल साहब और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के हेड मिस्टर चंदेल, उपस्थित बुंदेलखंड में यहाँ की जनता की सेवा कर रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर्स, और इस मेडिसिन अपडेट में फैकल्टी के रूप में आए हुए देश के कोने कोने से एक्सपर्ट्स। ये मात्र संयोग है कि पिछले महीने भी 19 तारीख को मैं इसी हॉल में आया था और यहाँ पर एक नॉर्थ इंडिया की गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी का एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम से एक बहुत अच्छा विचार निकला था, और वो विचार था कि क्या हम अपने बच्चों को, जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, उनको बेसिक लाइफ सेविंग टेक्निक्स सिखा सकते हैं कि नहीं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के तंत्र ने, हमारे तीनों जिलों के सीएमओज ने, हमारे यहाँ पर जो पब्लिक मेडिसिन के और पब्लिक हेल्थ के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने 20 दिन के अंदर, मैंने वादा किया था कि मैं 1 महीने में अपने पूरे मंडल में बेसिक लाइफ सेविंग टेक्निक्स को सभी विद्यालयों में सिखाऊंगा, और हमने इस कार्यक्रम को 20 दिन में लॉन्च किया। और ये कार्यक्रम आज 17, 18, 19, 20 3 दिन सभी विद्यालयों में चलेगा, सभी डिग्री कॉलेजेस में चलेगा, और 3 दिन के प्रशिक्षण के बाद 2 दिन हम बच्चों से उन्होंने क्या सीखा है इसका फीडबैक भी कलेक्ट करेंगे। ये बात इमर्ज इस बात से हुई थी कि आप सबको ये हमेशा मानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, और हर उस व्यक्ति को, डॉक्टर्स को नहीं, हर उस व्यक्ति को जिसको अपनी भूमिका को सकारात्मक रूप से समाज के उपयोग के लिए इस्तेमाल करना है, उसे ये समझना पड़ेगा कि मैं किन ऑपरेटिंग कंडीशंस में काम कर रहा हूं, मेरा परिवेश क्या है, किन परिस्थितियों में मैं काम कर रहा हूं, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास अवेलेबल है, मेरा क्लाइंटेल क्या है, क्लाइंटेल ग्रुप क्या है, उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, उसका आर्थिक स्तर क्या है। जब तक हम अपनी भूमिका को, किसी भी भूमिका में, आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर की भूमिका में, मैं प्रशासक हूं तो मैं प्रशासन की भूमिका में हूं, हमें अपना परिवेश समझना होगा। और आप सब विदेश जाते होंगे, वहां पर जो डॉक्टर जिन परिस्थितियों में काम करता है, जिन फैसिलिटीज में काम करता है, जिनसे वो इंटरैक्ट करता है, वो संभवतः आपको हिंदुस्तान की परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुझको अपने परिवेश के साथ कंपैटिबिलिटी बैठानी होगी। और वो कंपैटिबिलिटी क्या होगी? उस कंपैटिबिलिटी की पहली शुरुआत ही इस बात से होती है कि मैं उस भाषा में बात करूं जिस भाषा में मेरा पेशेंट बात समझता है। अगर कोई डॉक्टर ऐसी भाषा बोल रहा है, ऐसा उसका उच्चारण है, या ऐसी अंग्रेजी झाड़ रहा है, पेशेंट को कोई मतलब नहीं। एक बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और उसमें एक पत्रिका छपती है, मैंने वहां पर एक लेख लिखा था, मेरे लीगल बैकग्राउंड पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया था वो लेख लिखने के लिए। तब मैंने ये सुझाव दिया कि यद्यपि हमारा न्यायिक तंत्र हमने ब्रिटिशर्स से अडॉप्ट किया है, लेकिन आज आजादी के 80 साल बाद उस वादकारी को ये बात समझ में आनी चाहिए कि मेरे वकील ने अंग्रेजी में क्या बोला, क्योंकि जिसके जूता काटता है उसे ही पता है कि जूता कहां काट रहा है। ये बात सही है कि नहीं? अगर वकील ने खड़े होकर के अंग्रेजी में बहस कर दी और उसको समझ में नहीं आई कि इसने मेरा केस ठीक से रखा कि नहीं रखा, तो संभवतः वकील साहब ने जो फीस ली थी उसका जस्टिफिकेशन
नहीं होगा। पहली बात तो हमें यह समझनी पड़ेगी। दूसरा, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि हम एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को कैटर करते हैं, बहुत बड़ा पॉपुलेशन, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत लोड है, सरकारी पर भी और प्राइवेट पर भी। अब इस लोड को हम हैंडल कैसे करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है सभी मेडिकल कम्युनिटी के आगे। मेरा तजुर्बा तो सरकारी तंत्र को देख करके ही है, लेकिन आप प्राइवेट में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको भी अनुभव होगा। इसको कैटर करने के लिए जो पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता जो मुझे समझ में आती है, जिसमें डॉक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कोई इनिशिएटिव देखा नहीं डॉक्टर्स के स्तर से, मैं आज वो फ्लोट करना चाहता हूं आपके सामने, क्योंकि मेरी तो थोड़ी अनकन्वेंशनल थिंकिंग रहती है किसी भी काम को करने में। मैं वो सजेस्ट करना चाहता हूं, इट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव बट इन द लॉन्ग रन it will not only be beneficial to you, it will definitely be beneficial to the country as a whole। 15 अगस्त मनाया है, देश के प्रेम की भावना से हम सब ओतप्रोत हैं, बड़ी बड़ी शपथ करी हमने परसों। मैं आज डॉक्टर्स का ये आह्वान करता हूं और आपके मेडिसिन अपडेट 2025 में ये आह्वान करता हूं, और जो डॉक्टर्स बाहर से आए हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज टेक माई दिस मैसेज ऑल अक्रॉस। एंड द मैसेज इज वेरी सिंपल। आप मेडिसिन में, आपके पास यदि कोई पेशेंट आता है तो आप उसको दवाई तो लिखते ही लिखते हैं, लेकिन आप उसको बताते हैं कि भैया थोड़ा चीनी कम कर दो, भैया तुम सुबह उठ करके सैर करना शुरू करो, भैया तुम थोड़ी एक्सरसाइज करो, तुम थोड़ी घी कम खाओ। अनेक प्रकार के सुझाव डॉक्टर्स देते हैं। मैं ये कहता हूं कि हमारे पूरे देश में अनेक लोगों ने सामाजिक भावना से ओतप्रोत होकर के अनेक ऐसे संस्थान खड़े किए जो लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें से एक जिसका साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूं वो भारतीय योग संस्थान है। भारतीय योग संस्थान को आरंभ करने वाले श्री प्रकाश लाल जी पार्टीशन के बाद दिल्ली आए, और जब उन्होंने पार्टीशन की विभीषिका को देखा, लोगों के कष्ट को देखा, और उस समय जब हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड नहीं था, तब उन्हें लगा कि क्या हम समाज में सेहत के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। उस विचार से भारतीय योग संस्थान शुरू हुआ। इसी तरीके के अनेक संस्थान हैं, किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। तो क्या यह हो सकता है कि हमारे डॉक्टर साहब जिस मोहल्ले में रहते हैं, हमारे डॉक्टर साहब जिस जगह पे अपना क्लिनिक चलाते हैं, क्या आप अपने आस पड़ोस, अपने यार दोस्तों के साथ कोई हेल्थ क्लब चला सकते हैं? और आप सोचिए कि अगर डॉक्टर जुड़ जाए किसी हेल्थ क्लब से, डॉक्टर अपने खड़े होकर के किसी को बोले कि यार तुम एक्सरसाइज करो और मैं भी कर रहा हूं आपके साथ, तो आपको नहीं लगता कि ये संदेश बहुत दूर तक जा सकता? डू यू एग्री विद मी और नॉट? प्लीज काउंटर मी। आई जस्ट डोंट वांट दैट, आई एम नॉट प्रीचिंग एनीथिंग, बट अगर आप इफ यू आर विद मी प्लीज से हाँ ये बात ठीक है। यस, वी टोटली एग्री विद यू। ये मुझे लगता है हम जगह जगह जाकर के मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, और मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, लोगों की शुगर चेक कर रहे हैं, लोगों की ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, लोगों की कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ चेक कर रहे हैं। दोस्तों, आप मेरी बात का यकीन मानिए, आज हम तकनीक के उस दौर में हैं जब ये सारी चीजें मशीन रिप्लेस कर देगी। ये मशीन रिप्लेस कर देगी, आज नहीं तो आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद। जिस तरीके से तकनीक बढ़ रही है, जिस तरीके से हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रूड कर रही है, उस तरीके से वो दिन दूर नहीं जब हमारी क्लिनिकल सेंस को अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ घर पे थे तो
डॉक्टर सेंगर से मेरी बात हो रही थी और आपने कहा साहब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत तेज़ी से अब बढ़ रही है। तो मैंने मेरा एक एक्सपोजर हुआ था, गूगल इंडिया की एक मीट हुई थी ITPO में, जहाँ मैं लास्ट पोस्टिंग थी। वहाँ पे सुंदर पिचाई आए थे और तब हमने देखा कि आज टेक्नोलॉजी हेल्थ सेक्टर में, एनिमल हस्बेंड्री में, एग्रीकल्चर में, यू नेम द फील्ड वेयर टेक्नोलॉजी इज नॉट इंट्रूडिंग। ना समझदार आदमी वो है जो इस चुनौती को समझ करके अपनी भूमिका में परिवर्तन कर ले। दैट इज व्हाट द एडॉप्टेबिलिटी इज, एंड एवरी इंटेलिजेंट पर्सन इज सपोज टू बी एडॉप्टिव। जो हमने 1980 में पढ़ा या 1975 में पढ़ा वो आज रेलेवेंट नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो मैंने पिछले महीने पढ़ा वो आज रेलेवेंट नहीं है। द टेक्नोलॉजी इज मूविंग सो फास्ट। तो जब हमारी भूमिका में ये चुनौती आकर के सामने खड़ी हो गई है और हमें यह भी पता है कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन को मुझे कैटर करना है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको कोई भी तकनीक कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। और वो क्या है? वो है मानवता, वो है प्रेम, वो है सौहार्द, वो है भातृत्व, वो है कम्युनिटी फीलिंग, वो है सहयोग, वो है सकारात्मक एटीट्यूड। इनको कभी कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और आज जरूरत इस बात की है हर व्यक्ति को। दिस इज नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स। ये चांस की बात है कि आई एम एड्रेसिंग टू द डॉक्टर्स, बट दिस इज व्हाट आई से एट एवरी प्लेटफॉर्म, कि जब तक हम अपने आप को कम्युनिटी से नहीं जोड़ेंगे, कम्युनिटी के कॉजेज से नहीं जोड़ेंगे और कम्युनिटी में अपनी भूमिका में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब आपका पर्चा लिखा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखेगी और आप बेरोजगारी की स्थिति में हो। माई वर्ड्स में बी हार्ड, बट दैट इज व्हाट द फ्यूचर इज। तो मेरा अनुरोध है कि इस मेडिसिन अपडेट से आपके बाकी सारे के सारे जो साइंटिफिक सेशंस हैं उनकी बहुत बड़ी रेलेवेंस है, वो भी समाज सेवा के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और आपके साइंटिफिक सेशंस से यदि हमारे डॉक्टर्स का नॉलेज अपग्रेड होता है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेडिसिन अपडेट 2025 के प्लेटफॉर्म से ये संदेश निकले कि चाहे डॉक्टर साहब अपने परिवार को लेकर के बाहर निकलें, अपने पड़ोसी को लेकर के बाहर निकलें, लेकिन डॉक्टर साहब के नाम से एक हेल्थ क्लब, एक सुबह की एक्टिविटी, शाम की एक्टिविटी, कोई ना कोई एक्टिविटी कम्युनिटी में आप शुरू करिए। और जब हम इसको जोड़ देंगे अपने काम के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, वो आपका कम्युनिटी से जुड़ाव बढ़ाएगा, आपके पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ेगी, उत्तरोत्तर कम हो सकती है, लेकिन आप अपनी और ज़्यादा सकारात्मक भूमिका में समाज में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। और जिस समाज ने आपकी पढ़ाई पर, आपकी लिखाई पर इतना इन्वेस्ट किया है, उसका सही मायने में उसके ऋण से तो आप तभी ऋण होंगे जब अपने आप को समाज के लिए उपयोगी बनाएंगे। मुझे केवल इतना ही कहना था। एक बार पुनः आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि जो सेशन यहाँ पर होंगे उससे हम सब लाभान्वित होंगे। और एटलीस्ट झांसी में मैं ये चाहता हूँ कि ये मुहिम आप शुरू करें और हम खुद उसका हिस्सा बनेंगे और हमें खुद बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप भी आइए सर, आप भी आइए।
May I now request Professor Jain sir. to present a memento to guest of honor, Professor Mayank Singh. Sir. May I request जी सर सर सामने थैंक यू Dr. Jain से मैं जी आइए सर थैंक यू आखिर में मैं थैंक यू रिक्वेस्ट करूंगा कि यस सर थैंक यू डॉक्टर अनुराग यस सर थैंक यू तो मेरा चैलेंजर मैंने कहा इसको मेरी बिरादरी में शामिल है।